तो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। तो भाई साहब कल पूरी रात रिकॉर्डिंग करी और सुबह के अभी बज रहे 8 और मैं रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हूँ। स्टूडियो नहीं जा पाया हूँ, बहुत सुबह सुबह है, तो आज हम इसी पे काम करेंगे। पैड पे काम करेंगे, ठीक है ना, आईपैड पे। तो ऑल डेरिवेशन जो पेपर को बिल्कुल वो कर दे भाई, पेपर तुम्हारे हाथ में डाल दे क्लास 12th फिजिक्स के लिए। अब देखिए, फिलहाल हम उन डेरिवेशन की बात करेंगे जिनके आने के चांस मान लीजिए 100% है। ये भी नहीं कि भाई चांस कम है या नहीं आ सकता, ये पक्के पक्के वाले। देखिए, पहला डेरिवेशन आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क की बात की जाएगी और साथ ही साथ आपसे बोलेंगे कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ भाई टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है टॉर्क की, मिनिमम वैल्यू कब होती है टॉर्क की, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बी रेडी, अच्छे से रेडी हो जाओ और ये वाला डेरिवेशन पक्का पक्का कर लो। फिर दूसरा डेरिवेशन बेटा हमारे पास है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब देखिए इक्वेटोरियल पे कि अगर हमारा डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसका लेंथ है 2a, उसका लेंथ है 2a, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a दे रखा है हम लोगों ने, और कहा है आपसे कि भाई इसके इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। तो आपको इस वाले डेरिवेशन को करना है बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। यहाँ डाइपोल मोमेंट p दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी मैं डेरिवेशन सीरीज मेरी चल रही है, उसमें आपको इस चैप्टर की डेरिवेशन मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ढूंढो वीडियोस में जाके, और ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब फटाफट फटाफट अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे चैप्टर का डेरिवेशन है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता दूं ये कौन सा वाला है, जहां आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो ना माइनस p cos थीटा, या फिर आप लिखते हो इसके पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर कुछ लिखा सकता है। देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये चाहे तो यहाँ पर वर्क डन भी लिख सकते हैं। वर्क वर्क डन कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब एक डाइपोल को, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हम रखेंगे ना, डाइपोल को यहाँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसमें रोटेशन होगा, रोटेशन की वजह से वर्क डन होगा, और उसी वर्क डन से हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज इसको तैयार करना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत रिसर्च करने के बाद ये डेरिवेशन आपके सामने लेके आया हूँ, अदरवाइज आप समझ सकते हो मैं फालतू की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, और फालतू करने का भी टाइम भी नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो आज बहुत कुछ आने वाला है, आपको मैंने बताया था कि आज संडे का दिन है, आज आपका एमसीक्यू सीरीज का स्टार्टअप हो जाएगा, ठीक है, और वो 1 से 2 दिन में खत्म भी हो जाएगा। फिर मैंने कहा था आपको 10 मिनट रिवीजन सीरीज आपकी चलेगी आज से ही, और एक हमने कितने 4 वीडियो डाल दिए हैं 10 मिनट रिवीजन सीरीज की, ठीक है ना। फिर और मैंने क्या कहा था आपको, ये हो गया, ये हो गया, हाँ, डेरिवेशन सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, हर चैप्टर के डेरिवेशन देंगे आपको। तो बहुत कुछ हमारा चल रहा है, बेफिक्र रहो, टेंशन मुक्त रहो, ठीक है। अब देखो, यूजिंग गॉस लॉ ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग। भाई साहब इतनी बार आया है कि देखो एक बड़ा सा इनफिनिटली लॉन्ग है, बहुत बड़ा एक रॉड है पतला सा, ठीक है ना, जिसका जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है QIL। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी आर डिस्टेंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी महिमा को देख सकते हो कितनी बार आया हुआ है। ये सभी बोर्ड्स के लिए जरूरी नहीं है कि सीबीएसई हर बोर्ड में रिपीट होता है, लेकिन सीबीएसई बहुत फेमस है, तो सीबीएसई में ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आगे दोस्तों, यूजिंग गॉस लॉ ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफिनिटली लार्ज प्लेन शीट। भाई साहब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफ चार डेंसिटी सिग्मा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। ये पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, बहुत, अब तो चलो कम भी आता है, पर इस क्वेश्चन ने तो भाई आगे धूम मचा रखा था। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपके पास एक स्फेयर है, आप कुछ मत करो, स्फेयर के अंदर, स्फेयर के सरफेस पे और स्फेयर के बाहर, आप तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। तो आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस से भी पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन इसका ग्राफ भी पूछते हैं, तो इसका ग्राफ याद रखना, ऐसा होता है इसका ग्राफ। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ ऐसा होता है इसका कि ऐसे करके होता है ये, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होता है, जीरो फिर यू फिर यू। तो ये चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। फिर दोस्तों अपने पास अगला आता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब एयर हो, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, 2 नंबर में ही आता है ज्यादातर। फिर ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी प्लेस्ड पैरेलल। देखिए अब कहेंगे कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में हमने डाल दिया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, हमने थिकनेस टी का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, इसके बीच का डिस्टेंस है डी, तो और बाकी एयर है, और थिकनेस टी का स्लैब डाला है, तो आपको कैपेसिटेंस निकालना होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 केसेस हो जाते हैं, जब इसको आप पढ़ोगे ना कभी 2 केसेस होंगे इसके अंदर। एक तो अगर उसने एक तो डाल देंगे कि भाई स्लैब डाला हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगली बार अलग बोलेंगे कंडक्टिंग स्लैब डाला है। तो ये एक ही डेरिवेशन में 2 वो होता है। अगर किसी को ये नहीं पता है, तो मेरी डेरिवेशन सीरीज मैंने डाली है, उसमें ये करवाया है, प्लीज एक बार देख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का ये स्लैब वाले का 2 केस होता है, ठीक है ना, एक नॉर्मल होता है और एक होता है कंडक्टिंग स्लैब वाला, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर दोस्तों अपने पास ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब मैं क्लियरली मेंशन कर दूं, जो हमारे सीबीएसई के लाल है प्यारे बच्चे, बता दूं, सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था पहले, लेकिन अब सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट डेरिवेशन को हटा दिया है, तो सीबीएसई वाले एंजॉय करो, नहीं आएगा। लेकिन बाकी जो स्टेट बोर्ड या कहीं के बच्चे, उनको बता दूं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो लिखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ओम्स लॉ आपको वेक्टर फॉर्म में रेडी करना है। बच्चों, कई सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज पता करो, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है हमारे पास, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से फोकस करना। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन करने के लिए कह रहे हैं, एक्सप्रेशन निकालने को कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर
यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिप वेलोसिटी लिखा है, डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिप वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। बेसिकली डिड्यूस की जगह पर आ सकता है कि प्रूफ ओम्स लॉ भी आ सकता है, प्रूफ ओम्स लॉ, है ना, या बोल सकते हैं कि रजिस्टिविटी फाइंड करो, रजिस्टिविटी फाइंड करो, फाइंड रजिस्टिविटी। तो ये तीनों एक ही डेरिवेशन है, फाइंड रजिस्टिविटी या फाइंड फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस, प्रूफ करो कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। प्रूफ ऐसे आ सकता है क्वेश्चन इसकी जगह पर कि प्रूफ करो, ध्यान से देखना है, ऐसा आ सकता है कि प्रूफ करो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये आपको समझना है कि इन सब तीनों का आंसर एक ही होता है, तो प्लीज इसको कैसे भी करके करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मुला ड्राइव करना होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान के चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी वाली डेरिवेशन ही है। अगला होता है रिलेशन बिटवीन करंट, है ना, करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी, करंट आई एंड ड्रिप वेलोसिटी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि आपने पढ़ा ही होगा आई इज इक्वल टू वी डी एन ई ए, इनके बीच में रिलेशन, करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिप वेलोसिटी ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, देखो मैंने कहा था ना पीछे आ गया, तो आपको रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन करने को आ सकता है, तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर बाइट-साबिट लॉ 2 नंबर में कई बार स्टेट करने के लिए जाता है और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जाता है, ठीक है। फिर ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग लूप, अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो इसके एक्सियल पॉइंट पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ये 3 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, दो मतलब सीबीएसई में पहले, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप करके रेडी रखेंगे। फिर दोस्तों अगला अपने पास है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की कैटेगरी में है कि भैया 2 कंडक्टर है तो इनके बीच अगर इनमें करंट है तो इनके बीच का फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों अगला डेरिवेशन है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, भाई साहब ये तो आता है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की कैटेगरी में इसको करके ही जाना है। फिर दोस्तों ये पता है कौन सा वाला है कि एक वो है सोलेनोइड, उसके अंदर एक दूसरा सोलेनोइड है, तो इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, है ना, कोएक्सियल सोलेनोइड्स है, सेम लेंथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा, मेरा वादा है, ये 100% वाला टॉपिक है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है 1/2 LI स्क्वायर, प्लीज इसको कर लेना किसी भी हाल में। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी 2000 लेटेस्ट बताऊं, 2018 में 2021 में इन्होंने पूछ लिया था, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा नहीं है, इसका मतलब अब लिखूंगा तो पूरा थोड़ी लिख दूंगा कि 2007 में आया था, 1 में आया था, 8 में आया था, पूरा लिखूंगा तो जितना जितना याद है, जितना जितना मन में है वो लिख देते हैं कि भाई इस टाइम तक आया था, पूरा याद रखना तो संभव भी नहीं है। अब देखिए ये है, देखिए सीरीज आरसीएल सर्किट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, कनेक्ट किया गया है इससे, तो हमें इंपेडेंस बताना है, करंट बताना है, फेज रिलेशन बताना है, ठीक है ना, ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे तो मैं बता क्यों नहीं आएगा, किस्मत बेकार रही तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये ईजी होता है बहुत ज्यादा, सबको पता है, एलसीआर सर्किट का बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, बस तैयार कर लेना अच्छे से। फिर आगे देखिए इतना दे रखा है भाई साहब, भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पावर वाला क्वेश्चन आता है, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस, बता रहा हूँ, एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। इसके ऊपर तो भाई साहब क्वेश्चन भी आते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। फिर दोस्तों आगे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ये कर लेना, रेडी कर लेना, सबको पता है ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ जनरेटेड इन कॉइल, अब देखिए ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, मान के चलो ये एसी जनरेटर है आपका, एसी जनरेटर के क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया हुआ है। चलिए फिर आगे एक्सप्रेशन रिफ्रैक्टिव, ओहो हो, देखिए भाई ये क्वेश्चन कौन सा वाला है मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों ने पढ़ा था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, तो म्यू टू माइनस म्यू, एक मिनट, ये है ओपन एक्सप्रेशन रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए ये आपका रिफ्रैक्शन वाला आ गया है, ठीक है ना, अब ये रिफ्रैक्शन वाला आ गया है कि ऐसे करके एक लाइट यहाँ गई और रिफ्रैक्ट हो गई, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर आपका इमेज होता है, और रिलेशन आप जानते होंगे कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मुला ड्राइव करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन वाला बहुत ही ज्यादा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ये पक्का आने का चांस होता है, ये और लेंस मेकर फॉर्मुला, ये रहा लेंस मेकर फॉर्मुला ज्यादा आता है और ये वाला थोड़ा कम आता है, तो प्लीज दोनों की तैयारी करें, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये भी चांस है 99% चांस है, तो इसका 100% चांस है, बात समझो, लेकिन 99% कम नहीं होता है, इन दोनों में से एक तो पक्का ही आएगा। अब ये वाला देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस। देखिए अगर 2 लेंस को हम कंबाइन करते हैं, मैंने अपने रे ऑप्टिक्स की वीडियो में करा रखा है, अगर आपको ज्यादा भटकना नहीं है तो मेरे रे ऑप्टिक्स की वीडियोस में जा सकते हो, सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब देखो अब ये है कि अब 2 लेंस को कॉन्टैक्ट किया, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, तो टोटल फोकल लेंथ क्या होगा, fnet क्या होगा, तो fnet का फॉर्मूला 1/fnet इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, वही वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। रे डायग्राम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म वाला भी आता है, और हेंस ड्राइव द रिलेशन, डेविएशन का रिलेशन भी आपको निकालना होता है, ठीक है ना, तो ड्राइव द रिलेशन फॉर मतलब समझ गया ना आप कि ये कुल मिला के डायग्राम शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड हेंस ड्राइव द रिलेशन, रिलेशन आपको ड्राइव करना होता है, ये वाला डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 a, या कोई भी रिलेशन आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, कुल मिला के प्रिज्म वाली डेरिवेशन कर लेना, मेरे कहने का मतलब ये है। अब ड्राइव द एक्सप्रेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको तो पता ही है टेलीस्कोप तो आ ही सकता है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप भी आ सकता है। ऑब्टेन द हाइगन्स, ऑब्टेन, ओहो हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माय फेवरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, तो ये पक्का ही पक्का आएगा, 100% चांस है इसका। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर हाइगन्स प्रिंसिपल यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। फिर बोर्स पोस्टुलेट रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है गाइस, प्लीज इसको करना है किसी भी हाल में, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसको करना है गाइस, ठीक है। फिर शो दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोस्ट एटम इज, ये भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं पर एक इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ सकता है, प्लीज इसको कीजिएगा किसी भी हाल में। फिर यूजिंग बोर पोस्टुलेट रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्लीज इसको करना किसी भी हाल में, किसी भी हाल में इन क्वेश्चन को करना। बाकी मैं सीरीज लेके आ ही रहा हूँ डेरिवेशन की सीरीज, नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा अभी। आज जैसे आज 16 तारीख है ना, तो आपको 17 तारीख के शाम तक आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पेपर आपका 21 तारीख को है, तो मुझ पे आप भरोसा कर सकते हो, मैं जी जान लगाने के लिए रेडी हूँ। फिर रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होता है। और शो करना है कि जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, यानी हमें डेंसिटी की फॉर्मुला निकाल के बताना है कि वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट है। वैसे मैं एक चीज आपको समझाऊं क्लियरली, अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हो कि भाई कहां से करूंगा ये सब, तो मेरे थ्योरी वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने सब कुछ कवर कर रखा है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी 1 घंटे की कोई वीडियो देखते हो तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, थ्योरी मिल जाएंगे, सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्लास 12 फिजिक्स के सारे डेरिवेशंस को बढ़िया से कर लिया। अब मेरी बात सुन लो लास्ट में, भटको मत, कहीं भी मत जाओ। हैकर सीरीज, एग्जाम हैकर सीरीज मैंने चालू कर रखा है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी मिल जाएंगे। फिर मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए पूरी वीडियो बना रखी है, न्यूमेरिकल्स के लिए पूरी एक एक चीज बना रखी है। आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो, क्यों कहीं जा रहे हो भाई, जब सब कुछ यही दे रहा हूँ तो सब्सक्राइब करके रख लो, जो जो वादे किए सब पूरे करने का टाइम आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।